दिस इज डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी, एसोसिएट प्रोफेसर। बीकॉम के बच्चों के लिए जो कि पार्ट फर्स्ट में है, उद्यमिता के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। उद्यमिता का अर्थ क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, उद्यमिता का हमने जो पिछली बार थोड़ा सा अवलोकन किया था, आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि उद्यमिता की नेचर क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बच्चों, विशेषताएं, प्रकृति एक ही बात है जो उस विषय को समझने में हमें मदद प्रदान करती है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, इट इज ए क्रिएटिव प्रोसेस। सृजनात्मक प्रक्रिया है। उद्यमिता के अंदर क्या होता है बच्चों? सृजन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इट इज ए प्रोसेस इन विच वी यूज रॉ मटेरियल फॉर फिनिश्ड गुड। कच्चे माल से पक्का माल तैयार करते हैं और इस काम को करने का जो बीड़ा उठाता है उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और इस काम को करने वाली विधा को एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि व्यावसायिक उद्यमिता क्या है? सृजनात्मक प्रक्रिया है, सृजन करती है, असतत प्रक्रिया है। व्यावसायिक उद्यमिता इट्स नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स ए प्योरली डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि एक बार यदि ये काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद उस काम को बार बार नहीं करना होगा। आपको एक उद्यम लगाना है, इट इज वंस इन लाइफ, वंस इन टाइम, वंस इन लाइफ। बार बार हम इस काम को नहीं करेंगे। तो उद्यमिता क्या है? एक असतत प्रक्रिया है। तीसरा, हम इसमें समझ सकते हैं कि व्यावसायिक उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। इट इज प्योरली a process of searching opportunity by which you can get yourself employed, by which you can yourself produce something in the market, so that you can fulfill the basic or entire need of a particular human being. So हम ये कह सकते हैं कि आप एक ऐसा काम करते हैं जिसमें हम अवसर खोजते हैं कि ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि किसी भी वस्तु का, सेवा का उत्पादन किया जाए, वितरण किया जाए, विनिमय किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, और जो भी अवसर है हमारा, उस अवसर को खोज करके अपने भी जीविकोपार्जन का कार्य स्टार्ट किया जा सके। इसके अलावा अगला चौथा पॉइंट आता है जो इसकी नेचर को स्पष्ट करता है, वो है इट इज प्योरली ए इनोवेटिव टाइप ऑफ ए फंक्शन। मतलब ये नवाचार है। नवाचार का आशय यह है कि हम इसमें नए नए आविष्कार, नए नए परिवर्तन, नई नई बातें, नई नई सोच, नई नई टेक्निक, चाहे वो उत्पादन में हो, चाहे वो फैशन में हो, क्योंकि हमारा हर पल उत्पादन बदलता है, फैशन बदलता है, उपभोक्ता की रुचियां बदलती है, डिज़ाइन बदलते हैं, हर तरह से हम लोग बदलते रहते हैं। तो बदलते हुए परिवेश के अंदर, चाहे वो विज्ञान में परिवर्तन हुआ हो, तकनीकी में परिवर्तन हुआ हो, सोच में परिवर्तन हुआ हो, किसी भी तरीके का जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन नवाचार को प्रमोट करता है। तो इट इज प्योरली बेस्ड ऑन इनोवेटिव आइडियाज। ये बात आपको यहाँ पर समझानी है। अगला पॉइंट हम समझेंगे आज के पॉइंट पे, रिस्क, जोखिम। भाई सीधी सी बात है, इट इज प्योरली रिस्क बियरिंग गेम। जितना ज्यादा आप रिस्क उठाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ये कॉमर्स वाणिज्य का सिद्धांत है। तो बच्चों, बेसिकली रिस्क, जोखिम जो है उद्यमिता का एक बहुत बड़ा पहलू है, जिसमें हम अपनी, देखो हमारी जोखिम है, हमारी मनी की जोखिम है, क्योंकि जो पैसा हमने लगाया है वो जरूरी नहीं है कि वो हमें सफलता ही प्रदान करेगा। वो पैसा डूब भी सकता है। हमारा जो प्रोडक्शन हम तैयार कर रहे हैं उसको लोग बाग स्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हमारा माल चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। इट्स रियली ए मैटर ऑफ चांस, 50-50 प्रोबेबिलिटी यहाँ रहती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चों, यहाँ ये बात हमें अच्छे ढंग से समझनी है कि ये व्यावसायिक उद्यमिता बेसिकली एक जोखिम का खेल है, रिस्क का खेल है। इट्स ए गेम ऑफ रिस्क, जिसमें प्रोबेबिलिटी के चांसेस 50-50 रहते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ फॉर यू। क्योंकि ये अपलोड होने में टाइम लेता है, बहुत लेता है, इसलिए मैं थोड़ा आपको पढ़ाता हूँ मेरे बच्चों, ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक्स अ लॉट। जय श्री राधे।